अब हम लोग अल्केन के स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका कैसा होगा। तो फर्स्ट हमारा है CH4 मीथेन। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, सारा सिंगल बॉन्ड है। सभी हाइड्रोजन जो है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, चारों एक एक हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ते हैं और हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि 2 से ये जो है स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो चारों जो हाइड्रोजन है सबका डिवेट पूरा हो गया और कार्बन क्या करेगा, सबको ले तो कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन चूंकि अपने नियरेस्ट हीलियम के अनुसार इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसने प्राप्त कर लिया तो कार्बन हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो फर्स्ट हमारा हुआ CH4 जिसका हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए। सेकंड है C2H6 इसको कहते हैं एथेन। 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम से जुड़ते हैं। सब सिंगल बॉन्ड है। सब सिंगल बॉन्ड है। अब इसका अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अगर देखें तो सभी हाइड्रोजन का डिवेट पूरा हो जाता है और कार्बन जो है वह का भी इस तरह से कार्बन का भी जो है ऑक्टेट पूरा हो गया और हर हाइड्रोजन जो इससे जुड़े हैं सबका डिवेट पूरा हो गया। ये सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थर्ड हम देखते हैं C3H8 जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। 3 कार्बन एटम 8 हाइड्रोजन एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तरीके से इसमें भी सब में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। C4H10 जिसको हम ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। 4 कार्बन एटम 10 हाइड्रोजन एटम से जुड़ करके ब्यूटेन का स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं। आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे आगे आइसोब्यूटेन क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन क्या है, ये सब आइसोमेरिज्म में हम जानेंगे। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इसका नामकरण भी बदल जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अल्केन का कॉमन फार्मूला जो है कैसे हम इस
इसको लिखेंगे तो CnH2n+2 होता है एल्केन का फॉर्मूला। और CnH2n+2 से हम n का वैल्यू कार्बन आइटम की संख्या जब 1 हो तो हमने देखा कि CH4 हमें मिला, जिसे हम मेथेन कहते हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती थी तो हमारा मिला था C2H6, जिसको एल्केन कहते हैं। जब n का वैल्यू मींस कार्बन आइटम की संख्या 3 हो तो उस फॉर्मूला से हमें प्रोपेन मिला, जिसको C3H8 इसका फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिखेंगे। जब n का वैल्यू 4 हो तो C4H10 ब्यूटेन हमें प्राप्त होता है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस प्रकार से लिखेंगे। और ऐसे ही आगे बाकी एल्केन का हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे और डॉट स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से उसका लिखते हैं।